तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुक करेंगे खबरों की तरफ। उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। गांधी स्मृति पहुंचकर राहुल गांधी और विपक्षी सांसदों ने राष्ट्रगान गाया है और राहुल गांधी ने इस दौरान कहा कि देश को खत्म किया जा रहा है और लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, सरकार अत्याचार कर रही है। तो राहुल गांधी का यह बड़ा बयान, सरकार अत्याचार कर रही है और देश से लोकतंत्र खत्म कर रही है सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। तो ये बड़ा बयान राहुल गांधी की तरफ से। प्रधानमंत्री को माफी मांगनी होगी और अधिकार मांगने पर छात्रों को पीटा गया, ये प्रियंका गांधी का वक्तव्य है। उन्होंने कहा कि अधिकार मांगने पर छात्रों को पीटा गया। तो प्रियंका गांधी का ये बड़ा बयान सामने आया है और आपको बता दें कि गांधी स्मृति पहुंचकर राहुल गांधी का बड़ा बयान, विपक्षी सांसदों ने राष्ट्रगान। तो इस खबर पर हमारे साथ प्रदीप कुमार, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, जिस तरह से गांधी स्मृति पहुंचकर राहुल गांधी और विपक्षी सांसदों ने राष्ट्रगान किया है और क्या कुछ बयान दिया है राहुल गांधी ने वहां से? देखिए, काफी बड़ा हंगामा देखने को मिला है इस दौरान, जब राहुल गांधी नेता विपक्ष की आवाज पर विपक्षी सांसदों का जमावड़ा लगा और फिर उसके बाद उन्होंने कूच करने का ऐलान किया। लेकिन पुलिस का भारी बंदोबस्त और उसके बाद गाड़ी यानी बस के जरिए गांधी स्मृति तक पहुंचे राहुल गांधी, जहां पर जो कि 30 जनवरी मार्ग है, और यहां पर बापू को श्रद्धासुमन अर्पित किए, राष्ट्रगान गाया, छात्रों के साथ खड़े हैं, ये राहुल गांधी ने कहा। साथ ही ये भी कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी की हत्या यहीं हुई थी, आज मोदी सरकार भारत में डेमोक्रेसी की हत्या कर रही है, ये आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि स्टूडेंट पर अत्याचार हो रहा है, उन्हें पीटा जा रहा है और विपक्ष इसे स्वीकार नहीं करेगा। हम छात्रों के साथ हैं और पीएम को शिक्षा मंत्री को हटाना होगा, माफी मांगनी होगी, ये मांग करते हुए राहुल गांधी ने अपने तेवर दिखाए हैं। तो ये जरूर है कि जो विरोध प्रदर्शन और जिस तरीके से छात्रों पर बल प्रयोग हुआ उसको आधार बनाते हुए आक्रामक विपक्ष ने एक बार फिर से प्रदर्शन किया है सड़कों पर। चूंकि यह मुद्दा सड़कों पर लड़ा जा रहा है, एक तरफ बीजेपी का प्रोटेस्ट है और दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इस लड़ाई को सड़कों पर लड़ते हुए एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज देने में जुट गई है, लिहाजा इसके अपने राजनीतिक मायने हैं। दूसरी तरफ सरकार ने कहा है कि वो चर्चा के लिए तैयार है संसद के अंदर, लेकिन इसको लेकर गतिरोध बना हुआ है। सदन की कार्रवाई आज भी नहीं चल पाई है और कल का दिन काफी महत्वपूर्ण रहेगा, जबकि इस हफ्ते आखिरी दिन है सदन की कार्रवाई का। ऐसे में कल भी सदन की कार्रवाई चल पाएगी या नहीं, इसको लेकर बड़े सस्पेंस हैं। उम्मीदें ये की जा रही है कि कल भी गतिरोध बना रहेगा, जिस तरीके से यहाँ पर राजनीतिक तौर पर वार पलटवार चल रहे हैं। तो शिवम, इसको लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी आक्रामक तरीके से इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है प्रदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। उसी मुद्दे पर कांग्रेस नेता क्या कुछ करें, एक बार सुनवाते हैं आपको। We wanted to take the opposition MPs to India Gate, but then they refused. So then we wanted to take them to 30 January, Gandhiji's assassination spot. And now what they've done is they put this bus in front of us there, right? And they put the barricade and they put a bus on the side here, so we can't see it, we can't go. And they're doing a drama. Obviously they're scared. We felt, all the MPs felt that if the students are on the street, we should also be on the street. धर्मेंद्र प्रधान की गद्दी बड़ी है या फिर इस देश के बच्चों को जो सड़कों पर पिट रहे हैं, लूट रहे हैं, पर न्याय की गुहार लगा रहे हैं, उनकी न्याय की गुहार और उनकी आवाज बड़ी है। अगर मोदी जी भाजपा के लिए एक मंत्री की कुर्सी बड़ी है तो फिर बड़ी रखिए, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा ही, उन्हें देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये युवाओं की पुकार है, राजनीतिक लोगों की नहीं। और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री माफी मांगे और संसद में चर्चा हो। आप क्या समझते हैं, देश में इतनी गंभीर परिस्थिति बनी हुई है, इतने दिन चुप्पी और आखिर में एक ट्वीट से क्या हो जाएगा? ऐसे कैसे होगा? अब देखो ना, करोड़ों छात्रों के जीवन की बात है, ये एक ट्वीट से हल नहीं हो सकता है। बहुत सी बातें हैं, मैं केवल 3 बातें आपके सामने रखना चाह रही हूँ, इन 3 को पूरा करें ना।
सब शांति चाहते हैं, सब चाहते हैं उनकी जीवन अच्छी से, छात्रों का जीवन अच्छे से आगे बढ़े, उनका भविष्य उज्जवल हो, लेकिन ये सरकार नहीं चाहती। The Prime Minister of the country and the government of India to listen to India's youth and students. We are only trying to take their demands to the attention of the Prime Minister and the government. We can end all of this if tomorrow the Prime Minister or the Home Minister step out of their heavily guarded bungalows and go to Jantar Mantar and discuss with the students, agree to their demands. It is about them, it is about India's youth, it is about their future and hence the future of the country. Future के लिए fast track नहीं होता है. This is about future. This is not about fast track of something. So it clearly shows, clearly shows that the government is completely out of touch, out of tune, out of sync with India's youth.